बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ुज़िल अफ़्वा व अमुर बिल उर्फ़ व आरिज़ अनिल जाहिलीन। उलमाए कराम, सदर इजलास, मुअद्दस सामीईन, नौजवान साथियों, दीनी बच्चों और प्यारी माँ और बहनों, हमने सूरह आराफ की बड़ी ही एक अहम आयत तिलावत की है। खुदिल अफ़्वा व अमुर बिल उर्फ़ व आरिज़ अनिल जाहिलीन। और आज इंशाअल्लाह इसी आयत के मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और दीगर सहाबे कराम कहते हैं कि अखलाक हसना के मुतालिक कुरान पाक में इससे बड़ी कोई आयत नहीं है। खुदिल अफ़्वा व अमुर बिल उर्फ़ व आरिज़ अनिल जाहिलीन। इस आयत में अल्लाह ताला ने तीन बातों का हुक्म अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है और बड़ी ताकीद की है कि ये तीन चीज़ें आप ज़रूर अपनाएं और इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक़ अखलाक हसना से है। सबसे पहले हम बड़े इख्तिसार के साथ अखलाक का माना आपको बताने की कोशिश करेंगे। अखलाक असल में कहा जाता है आपस में, इस सोसाइटी, समाज और मुआशरे में हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, लेन देन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। इस्तिलाह कहा जाता है आदमी लोगों से मिलने मिलाने मामला करने, उठने बैठने में जो अंदाज इख्तियार करता है उसी को कहा जाता है अखलाक। हमेशा याद रखें, इंसान लोगों के साथ उठने बैठने, बातचीत करने, लेन देन, मामलात करने में जो अंदाज और जो उसलूब इख्तियार करता है उसको कहा जाता है अखलाक। अब अगर इंसान मिलने जुलने में, लेन देन में अच्छा अंदाज अपनाए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, नर्म गुफ्तगू के साथ, हंसते हुए नरमी के साथ, जो इंसान अच्छे अंदाज से लोगों के साथ मिलता जुलता, उठता बैठता है, उसी को कहा जाता है अखलाक हसना। और अगर मिलने जुलने में, उठने बैठने में, लेन देन और मामलात में बदकलामी, बदज़बानी, सख्त लहजा, तुर्श रूई,
चेहरा बिगाड़ करके अगर किसी से गुफ्तगू की जाए, मामला किया जाए, तो इसको कहा जाता है बद अखलाकी और बुरे अखलाक कहा जाता है। दोस्तों, जब आपने अखलाक का ये मतलब समझ लिया, अखलाक का माना और अखलाक हसना का मतलब भी समझ लिया, तो आए अखलाक हसना की अहमियत जरा इख्तिसार के साथ बताते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हदीस बसनद सही मनकूल है। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में, इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में और तबरानी वगैरह ने नकल किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने साथ में लोगों, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। ऐ लोगों, मुझे अल्लाह ने दुनिया में इसीलिए भेजा है कि अखलाक हसना को हम आम कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के अंदर अपने बेशत और दुनिया में आने का एक बहुत बड़ा अजीम मकसद क्या करार दिया? इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मुझे दुनिया में ये लफ्ज इन्नमा, इन्नमा के माने आते हैं सिर्फ, क्या आते हैं? सिर्फ, फकद, जिसको आप क्या वल्ली वन क्या बोलते हैं? वल्ली वल, वल्ली के वल दोनों हैं। बिल्कुल एक के आवाज दोहई नहीं है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा। तो ऐसे इन्नमा, मुझे सिर्फ बुइस्तु, इस दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि हम अखलाक हसना को आम कर दें। फिर जब आपने ये समझ लिया कि नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद अखलाक हसना को आम कर देना है, तो इससे बड़ी अहमियत हुई कि जब तक हमारे अंदर अखलाक हसना ना पैदा हो, इसका मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम के बेइज्जत का मकसद और आप जो पैगाम लेकर के आए थे उसको हम मुकम्मल कबूल ना कर सके। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम बराबर दुआ करते थे, अल्लाह हमें अखलाक हसना नसीब फरमा और बद अखलाकी से अल्लाह ताला हमें बचा ले। दोस्तों, अखलाक हसना का बड़ा फायदा है और बहुत सारे फवायद में से एक बड़ा फायदा यह है, अल्लाह अकबर, अखलाक हसना खास तौर से दोस्तों हमारे जमाती अहबाब जो हैं, हर मुसलमान को बाखलाक होना चाहिए। खुसूसन हमारी जमात अहले हदीस के लोग, इनको तो सरापा अखलाक हसना में डूब जाना चाहिए। क्यों? असल में हम नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वारिस हैं। नबी अलैहिस्सलाम जहां इबादत लेकर के आए, तौहीद लेकर के आए, सुन्नत की दावत लेकर के आए, जहां रोजे नमाज लेकर के आए, साथ ही में इसके साथ आप अखलाक हसना भी लेकर के आए। तो अखलाक हसना आपके बेइज्जत का एक बहुत बड़ा जुज है। नबी हम अहले हदीसों को, चूंकि हम किताब सुन्नत के दाई हैं, किताब सुन्नत के अलमबरदार हैं, अब पहले तो दुआ करो अल्लाह हम सबको पूरा पूरा अहले हदीस बना दे भाई। क्यों? अहले हदीस है ना। लेकिन जैसे मुसलमान बहुत हैं, अल्लाह ने उनको पूरा पूरा मुसलमान बनने का हुक्म दिया। अहले हदीस तो हम हैं, चूंकि वरासत में मिल गया, समझ गए ना, ये मस्जिद बनी बनाई मिल गई, अहले हदीस तो है। लेकिन जैसे मैंने जुमे के खुतबे में कहा, हम भी करते सब कुछ है जो दूसरे करते हैं। एक जमाना रहा होगा कि करनौल सिटी में कहीं एक सिनेमा हॉल रहे होंगे, यही था ना, मुश्किल से। और हफ्ते में आदमी खास तौर से इतवार को जाता था, छुट्टी का दिन, सैटरडे को, अल्लाह अकबर। लेकिन जब दुनिया ने अपने अपने हर घर को सिनेमा हॉल बनाना चाहे, टीवी और VCR के जरिए, तो हम अहले हदीस पीछे नहीं रहे। जैसे सबों ने बनाया वैसे हमने भी बनाया। कब्र पर चादर चढ़ाने वाला, समझ गए ना,
गैरुल्लाह का सजदा करने वाला अगर उसने एक बुराई की सिनेमा की, तो हम भी उससे पीछे नहीं रहे। कब्र परस्ती में तो अलग, लेकिन फिल्म देखने में दोनों बराबर हो गए। जब दुनिया में हर इंसान सिनेमा हॉल उसके पॉकेट में आ गया, सिर्फ करनौल का सिनेमा हॉल नहीं, पूरी दुनिया के जितने सिनेमा हॉल थे सब मोबाइल में आया, तो मेरे भाई हमारा अहले हदीस नौजवान भी उसमें कोई पीछे नहीं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये कि हमारे अंदर बद अखलाकी नहीं आनी चाहिए। हमारा काम है अखलाक हसना अपनाना और पूरी कायनात में बसने वालों को अखलाक हसना की दावत देना। वरना हम कैसे थे, बस एक बात आपको बताते हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है ना? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, लोगो इज़ा रअयतु रजुलन मिन अहलिल हदीस फकअन्नमा रअयतु रजुलन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगो, हाँ, इमाम शाफी कहते हैं, जब मैं कभी किसी अहले हदीस को देखता हूं चलते फिरते, तो अल्लाह की कसम मुझे मालूम पड़ता है आज मैंने अल्लाह के रसूल की किसी सहाबी को देख लिया। अल्लाह, ये अहले हदीस थे मेरे। इज़ा रअयतु रजुलन मिन अहलिल हदीस फकअन्नमा रअयतु रजुलन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना शाह मोहम्मद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब तक़वीतुल ईमान लिख करके और इस तनवीरुल ऐनैन लिख करके मनसब इमामत लिख करके जब किताब सुन्नत की दावत देना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि भाई आदमी को डायरेक्ट किताब सुन्नत पर अमल करना चाहिए, किसी इमाम की तकलीद की जरूरत नहीं है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान तो बड़े बफर उठे और यहां तक कि शिकायत पहुंच गई अफगान काबुल तक ये आवाज पहुंची कि हिंदुस्तान दिल्ली में कोई वहाबी पैदा हो गया है और वो सीने पर हाथ बांधता है, रफूल यदैन करता है, और फिर वो कहता है कि हनफी शाफी बनने की जरूरत नहीं है, आदमी को मुसलमान बनना है और सिर्फ किताब सुन्नत पर अमल करना। उस वक्त कहा जाता है तकरीबन काबुल के 100 पठान, कोई पठान तो नहीं बैठा है वरना गुस्सा हो जाए, वो 100 जो है तो उसमें नहीं था, 100 पठान, वही बड़े बड़े पगड़ी बांधे काबुली पठान, और उनमें एक उनका बड़ा मौलाना था। वो सब मिल करके आए, हम चलते हैं दिल्ली में, कौन सा मौलवी इस्माइल पैदा हो गया जो कहता है ये गलत है, ये गलत है, ये बिदअत है, ये शिरकत है, शिरक है, तबलीग जरूरी नहीं। हम चल के उससे मुनाजरा करेंगे। काबुल से 100 पठानों का काबुली पठान, हिंदुस्तानी पठान नहीं, 100 काबुली पठान दिल्ली आए और मुनाजरा करने के लिए। दिल्ली में एड्रेस पूछते हुए, भाई मौलवी इस्माइल कहाँ बैठते हैं, मौलवी इस्माइल कहाँ रहते हैं, मौलवी इस्माइल कहाँ रहते हैं। पता चला किसी ने हवेली बता दी। 100 मौलवी दिल्ली की गलियों को पार करते हुए मौलाना मोहम्मद इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के घर तक पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, खादिम निकला, क्या बात है, मौलवी इस्माइल का ये घर है? कहा कि हाँ ये घर है, हम लोग काबुल से आए हैं मिलने के लिए। खादिम दौड़ा हुआ गया, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि हजरत बहुत बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियां और इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी बांधे हुए सैकड़ों आदमी आपसे मिलने के लिए आए हैं। कहा बैठाओ, बैठके में हम आ रहे हैं। सारे 100 पठान, काबुली पठान बैठ गए अपने शाह साहब के मजलिस के अंदर। खिड़की खुली हुई थी। शाह साहब ने सोचा कि सिखों से जिहाद करने की तैयारी के लिए जो घोड़े पाल रखे थे, तो शाह साहब ने सोचा पता नहीं इतने मेहमान आए हैं, बैठ जाए, कितनी लंबी गुफ्तगू हो, तो बेहतर है पहले घोड़े को चारा डाल दे, उसके बाद फिर हम जाकर के मेहमानों से मिलेंगे। खादिम वहां बैठा हुआ था, कुछ पानी, पुर जमाने में चाय और काफी तो थी नहीं, गुड़ होता था और ठंडा पानी ला करके दिया, भाई आप पानी पिए। इतने में उन पठानों, काबुली पठानों ने देखा कि एक इंसान एक बर्तन में चारा लिए हुए घोड़े को चारा डालने के लिए जा रहा है।
उन काबुली पठानों ने खादिम से पूछा ये कौन है? कहा जिनसे आप मिलने के लिए आए हैं यही मौलाना इस्माइल है। कहा ये मौलाना इस्माइल? कहा हाँ यही है। वल्लाह ये है, हाँ यही मौलवी इस्माइल है। इधर खादिम से पूछ रहे थे और वो बेचारे शाह साहब चारा दिए, अंदर गए हैं कि कपड़ा वगैरह बदल करके आए मेहमानों से मिलने के लिए। जब यहां आए तो कोई एक काबुली पठान है ही नहीं है, सब के सब बाहर निकल गए हैं। खादिम से पूछा क्या हुआ? कहा वो सारे लोग चले गए हैं। पूछा, बुलाया खादिम को, अरे दौड़ो बुला करके लाओ। खादिम दौड़ा हो गया, बुलाया तो पब्लिक ने कहा वो हमारे मुफ्ती साहब जो जा रहे हैं उनसे पूछो। मुफ्ती साहब ने पूछा भाई क्या बात है, आप मिलने के लिए आए थे, मिलने में जरा चारा डालने लगे, वो आ रहे हैं। कहा नहीं नहीं, हम आए थे उससे मुरादरा करने के लिए कि वो बेदीन हो गया है। अल्लाह की कसम मैंने उसको चारा डालते हुए देखा तो उसके चाल से शान सहाबा टपक रही थी। तो जिस इंसान के चाल से, वदा कदा से सहाबा की शान टपक रही हो, उससे मुरादरा करके हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करना चाहते। मेरे भाइयों, हर लहदा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। मेरे भाई ये हमें जरूरत है ऐसे अहले हदीस बनने की। अखलाक हसना के मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है और ये मुतअद्दिद कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। दोस्तों इसी एक हदीस सुन लेने के बाद बात बहुत वादे हो जाएगी। आपने साथ में ऐ लोगो इन्नकुम ला तसऊन अन्नास बिअमवालिकुम। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, आपका काम, हमारा काम है लोगों को दावत देना, लोगों को तौहीद की तरफ लाना। अगर हमने दावत के काम में कोताही की, हमने शिर्क करने वालों को शिर्क से ना रोका, बिदात करने वालों को बिदात से ना रोका, बेनमाजियों को तर्क नमाज से हमने ना रोका, ऐसे कुफ्र और शिर्क बिदात ये हराम कारियां आम होती रही तो क़यामत के दिन हमारी बड़ी सख्त पकड़ होगी। हम खैर उम्मत अल्लाह ने हमको बनाया और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है खैर उम्मत बनाने के बाद हमें नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा वारिस बनाया, किताब सुन्नत का वारिस बनाया है। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस दावत को आम करने के लिए, उम्मत को इसकी इस्लाह के लिए जब तक इंसान के अखलाक दुरुस्त नहीं होंगे तब तक इंसान कभी दावत का काम नहीं कर सकता, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। अब जरा सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं लोगो इन्नकुम ला तसऊन अन्नास बिअमवालिकुम वलाकिन ला यसऊहुम खुल्कुल हसन व तिलाकतुल वजी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। आपने बहुत बड़ी जरूरत हमारे भाइयों, जमाती अहबाब या जो गैर जमाती उनको याद रखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने अखलाक हसना की बड़ी जरूरत बयान कर दी। क्या फरमाया? ऐ लोगो इन्नकुम ला तसऊन अन्नास बिअमवालिकुम, तुम क्या अपने माल के जरिए, अपनी दौलत के जरिए सारे लोगों का दिल जीत नहीं सकते। याद रखना, इन अल्लाह के रसूल का फरमान इन्नकुम ला तसऊन अन्नास बिअमवालिकुम। याद रखना मेरे सहाबियों, तुमको अल्लाह ने खैर उम्मत बनाया है और जो शरीयत हम लेकर के आए हैं 30 पारे की कुरान की शक्ल में और 23 साल अपनी सीरत और सुन्नत के शक्ल में जो हम ये नूर लेकर के आए हैं, ये हिदायत लेकर के आए हैं, ये फलाह कामयाबी का रास्ता लेकर के आए हैं, उस वक्त इसको आम करने के लिए लोगों के दिलों का जीतना जरूरी है, लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाना जरूरी है। और याद रखना इन्नकुम ला तसऊन अन्नास बिअमवालिकुम, कितना भी माल खर्च कर डालो लेकिन माल दे करके सारे लोगों का दिल नहीं जीत सकते। हाँ, जिनको दोगे वो तो गुन गाएगा और कब तक गुन गाएगा? जब तक दोगे, और जिस दिन रोक लिया उस दिन से वो भी शिकायत करने वाला हो जाएगा। समझ गए ना?
ये माल का किरदार होता है। और जितने लोगों को नहीं दोगे वो कभी तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे, समझ गए ना। लेकिन आपने फरमाया इन्नकुम ला तसअउन नासा, लोगों अपने माल के जरिए लोगों का दिल नहीं जीत सकते। या दूसरे लफ्जों में क्या कहो, ए लोगों, माल के जरिए लोगों को अपनी तरफ मायल नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ एक चीज अल्लाह ने हमें अता किया है और तुम्हें दिया है, वही एक चीज ऐसी अजीम है कि उसी एक चीज के जरिए पूरे दुनिया के लोगों को अपनी तरफ मायल कर सकते हो। अल्लाह रसूल वो क्या चीज है? आने फरमाए वाला किल्ला सड़हुम खुल्कुन हसन वो तिलाकतुल वजह। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे बड़ी चीज जिसके जरिए पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ मायल कर सकते हो, एक तो अखलाक हसना है और नंबर दो मुस्कुराते हुए चेहरे से लोगों से मुलाकात। और इसकी इब्तिदा कहां से होगी? मुस्कुराते हुए चेहरे की, अस्सलामु अलैकुम। इसीलिए जब नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कद दब्बा इलैकुम दाउल उम्म क़बलकुम, ऐ लोगों तुम्हारे अंदर वही बुराइयां घुसती नजर आ रही हैं, तिरमिजी अबू दाऊद वगैरह की रवायत, तुम्हारे अंदर वही बुराइयां घुसती हुई नजर आ रही हैं जो बुराइयां तुमसे पहली उम्मतों के अंदर थी। वो क्या है? अल बुग़्ज़ा वल अनाद, हसद, बुग़्ज़ और इनाद और हसद। और दूसरी रवायत क्या है? अब जरा सुनो, वल्लाहि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तु'मिनू, अल्लाहु अकबर, वल्लाहि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तु'मिनू, अल्लाह की कसम तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हत्ता तु'मिनू, जब तक कि मोमिन ना बन जाओ। वल्लाहि वल्लाहि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तु'मिनू, अल्लाह की कसम तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हत्ता तु'मिनू, जब तक कि मोमिन ना बन जाओ। अल्लाह रसूल किसको खिताब कर रहे हैं? सहाबे कराम को, जो हिजरत भी कर चुके हैं, जिहाद भी कर चुके हैं, हर किस्म की कुर्बानियां भी दे चुके हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की रिदा के लिए बाल बच्चों को छोड़ा, जिंदगी भर की जायदाद और प्रॉपर्टी को तरक किया, हर सारी कुर्बानियां दे चुके हैं। लेकिन अल्लाह रसूल क्या इरशाद फरमा रहे हैं? ऐ लोगो ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तु'मिनू, जितना कुछ तुमने किया है उतने ही करने से जन्नत में उतना करने से तुम मोमिन नहीं बन सकते, बल्कि मोमिन जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। जन्नत में दाखिल होने के लिए मोमिन बनना जरूर है। ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तु'मिनू, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम मोमिन ना बन जाओ। मोमिन बनना शर्त है। और मोमिन कब बनोगे? वला तु'मिनू, वला तु'मिनू, और मोमिन उस वक्त तक नहीं बन सकते हत्ता तहाब्बू, जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। जन्नत में जाने के लिए क्या जरूरी है? ईमान। और ईमान के लिए क्या शर्त है? आपस की मोहब्बत। अल्लाहु अकबर। आपने तो ऐलान कर दिया वल्लाहि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तु'मिनू, अल्लाह की कसम तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हत्ता तु'मिनू, जब तक कि मोमिन ना बन जाओ। वला तु'मिनू, और तुम मोमिन भी नहीं बन सकते उस वक्त तक हत्ता तहाब्बू, जब तक कि तुम आपस में मोहब्बतें ना करने लगो। दिलों से नफरत, बुग़्ज़, इनाद, हसद, अदावत, दुश्मनी, इन तमाम चीजों को निकाल करके फेंक ना दो। और जब इन चीजों को निकाल करके जब तक अपने भाइयों की मोहब्बत दिल में पैवस्त नहीं कर लोगे तब तक तुम मोमिन नहीं बन सकते। फिर अवला अदुल्लुकुम अला शैइन,
अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इदा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, तो क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं, तुम्हें एक ऐसी नेकी ना बताऊं, एक ऐसा अमल ना बताऊं, इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, जब वही अमल तुम लोग अपना लोगे तो तहाब्बतुम, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिर जरा हदीस सुनो, वल्लाहि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, अल्लाह की कसम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि मोमिन ना बन जाओ, वला तुमिनु, और तुम मोमिन नहीं बन सकते, हत्ता तहाब्बु, जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। फिर अवला अदुल्लुकुम, जब जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है और ईमान के लिए मोहब्बत शर्त है, अब आपस में मोहब्बत कैसे पैदा होगी, मोहब्बत की इब्तिदा कहां से होगी, दिल में एक दूसरे के घर कैसे करोगे, क्या वो चीज ना बताऊं? साहबा ने कहा बला या रसूल अल्लाह, आपने शास्त्र में तहाब फैदा फालतुमूहु तहाबबतुम, अगर वही एक अमल अपना लो तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो क्या है? आपने साथ रमाया अफ्सुस सलाम बैनकुम, आपस में खूब कसरत से सलाम करना। पता चल गया मोहब्बत की इब्तिदा किससे होती है दोस्तों? अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम, सलाम से होती है। और हमारे यहां सबसे पहले जो चीज छोड़ी जाती है वो क्या छोड़ते हो भाई? मैंने उनसे अलेख सलेख सब खत्म कर दिया, सलाम कलाम कर खत्म कर देखा। सबकी इब्तिदा, मोहब्बत की इब्तिदा जो है वो सलाम से, और हमारे बिगाड़ की इब्तिदा होती तरके सलाम से। अल्लाह अकबर। गालबन इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम की बड़ी फजीलत बयान किया है। अल्लाह अकबर। सलाम को खूब फैलाओ। हमें हदीस याद आई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं अपनी मशहूर किताब अल अदबुल मुफरद के अंदर। कहीं जाकर के बुखारी नहीं ढूंढना, क्योंकि आजकल बटन दबाने का मामला है, किताब नहीं खोलना है, क्या दबाना है? हमने बुखारी का नाम लिया जाके सही बुखारी में, और फिर आगे आकर के हाफिज साहब को पकड़े, मौली साहब झूठ बोले, हमने बुखारी देख लिया है नहीं, अल अदबुल मुफरद, सही बुखारी नहीं कहा, अल अदबुल मुफरद, बड़ी तवील हदीस है। कुछ लोग आए, हजरत अबू शुरैह यजीद बिन हानी बिन यजीद, हानी बिन यजीद आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, पूरा वफ्द लेकर के आए थे, गांव का, शहर का। मैं ये बताना चाहता हूं मोहब्बत की इब्तिदा कहां होती है? अस्सलामु अलैकुम। और हमारे अदावत की भी इब्तिदा कहां से होती है? सलाम के तरक कर देने से। जहां सलाम करना शुरू किया, मोहब्बत का दरवाजा खोल दिया, और जहां तुमने सलाम कलाम बंद किया, वहीं से अदावत और दुश्मनी की इब्तिदा हो जाती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करने की बड़ी फजीलत बयान की। दो तीन बातें आपको बताते हैं हम। हानी बिन यजीद आए और पूरे कौम और कबीले के साथ सब लोग मुसलमान हुए, कलमा पढ़े। जिस दिन एक तवील अरसे के बाद जब सब लोग वापस जाने लगे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम लोगों को अलविदा के लिए इकट्ठा किया। सारे लोग इकट्ठा हो गए माशाअल्लाह। जब सारे 9 मुस्लिमीन इकट्ठा हुए तो आपने पूछा, तुम किस इलाके में रहते हो? अल्लाह रसूल, मैं फला इलाके में रहता हूं। ऐसा करो, उस इलाके में हुक्म बैतुल माल की तरफ से तुम्हें इतनी जमीन दे देते हैं, जाओ अपने जमीन ले लो और वहां अपनी खेती बाड़ी का काम शुरू करो। भाई तो आप कहां रहते हैं? अल्लाह से मैं फला जगह रहता हूं, जाओ इतना जमीन तुमको दे दिया। जितने लोग थे सबको अल्लाह के रसूल ने जमीन दे दिया। जब सरदार अबू शुरैह हानी बिन यजीद की बारी आई, जो जमीन सरदार थे, उनको अल्लाह के रसूल ने पूछा, अबू हानी तुम कहां, किस इलाके में? हम फला इलाके में रहते हो, जाओ तुमको इतनी जमीन मैंने दे दिया,
अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उनको जमीन दी, कहने के या रसूल अल्लाह मुझे जमीन की जरूरत नहीं, फिर क्या चाहते हो? जमीन नहीं चाहते हो तो क्या चाहते हो? या रसूल अल्लाह जमीन तो हम खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, और किसी की जमीन में मजदूरी करके अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं, इसलिए मुझे जमीन नहीं। दुल्लनी अला अमली यूजिबुली अल जन्नह, इसलिए आप मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दें जिससे जन्नत हमारे ऊपर वाजिब हो जाए। जमीन तो मिल जाएगी खरीदने से, लेकिन जन्नत नहीं मिल सकती। जन्नत किससे मिलेगी? अमल से। इसलिए दुल्लनी अला अमली यूजिबुली अल जन्नह, कोई ऐसा अमल बताएं जो हमारे लिए जन्नत को वाजिब कर दे। अल्लाह अकबर। हम तो होते कहते फला पीर के पास जाओ बैयत करो चले जाओगे, हम तो यही कहते हैं ना, फला पीर से बैयत करो। अल्लाह अकबर। यहां तो बिल्कुल रजिस्ट्री मिलती है जन्नत की, चाबियां मिलती है। अल्लाह अकबर। लेकिन जरा सोचो, रहमतुल लिल आलमीन ने नहीं कहा जाओ हम तुम्हें जन्नत की चाबी देते हैं, अमल बतलाया। या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमली यूजिबुली अल जन्नह, मुझे ऐसा अमल बताएं जो मेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दे। आपने साथ आया अल्लाह अकबर, अफ्शिस सलामा व अतइमित तामा, समझ गए ना? अफ्शिस सलाम व अफ्शिस सलाम व अतइमित ताम। अल्लाह अकबर। आपने साथ फरमाया अगर तुम जन्नत में जाना चाहे तो वो अमल बताएं जो तुम्हारे लिए जन्नत को वाजिब कर दे, तो जाकर जाओ, जब भी तुम्हारा मुसलमान भाई मिले उससे कहना अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह अकबर। जन्नत को वाजिब कर देने वाला अमल आपने क्या करार दिया? अस्सलामु अलैकुम। जाओ खाना खिलाओ, खाना खिलाना को अल्लाह ताला से दुआ करो हमें भी सलाम करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं हमारे दिलों से नफरत कम हो जाए, अदावत दूर हो जाए, तो किसी भी बात से नाराज हो करके सलाम कलाम तरक ना करो। सलाम है मामूली से चीज, लेकिन इसके नताइज बहुत ही ज्यादा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, एक सहाबी आए, अस्सलाम वालेकुम, आन फरमालेकुम अस्सलाम अशरा। दूसरा आया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आन फरमालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तीसरा आया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, आन फरमा। अल्लाह अकबर। पहला आया का अस्सलाम वालेकुम, आन फरमालेकुम अस्सलाम अशरा। फिर दूसरा आया का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह इशरून। फिर थोड़ी देर में आया तीसरा, कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुल फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने फरमाया सलासून। सहाबे कराम ने कहा या रसूल अल्लाह, पहला आया कहा अस्सलामु अलैकुम, तो आपने फरमाया अशरा यानी 10 मिल गई। दूसरा आया तो उसने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो आपने 10 के बजाय 10 और बढ़ा दिया, और आपने फरमाया इशरून 20 मिल गई। फिर तीसरा आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, तो आपने फरमाया 10 और बढ़ाकर फरमाया 30 मिल गई। ये क्या है? पहले को 10, दूसरे को 20 और तीसरे को, ये क्या वजह है? आपने सुना नहीं? ये है सलाम। मेरे भाइयों, आपने फरमाया पहला आया तो सिद्ध के दिल के साथ अपने मुसलमान भाइयों को दुआ दिया अस्सलामु अलैकुम। मेरे मुसलमान भाइयों, रब अपनी सारी सलामतें तुम पर नाजिल कर दे। अल्लाह अकबर। देखा आपने? हम अस्सलामु अलैकुम। दूसरा आया तो अल्लाह एक दुआ दिया, एक जुमला इस्तेमाल किया सलामती की, तो एक अल्लाह जुमले पर अल्लाह ने उसको कितनी नेकियां दे दिया? 10। और जब दूसरा आया तो जरा और आगे बढ़ गया, उसने सोचा अपने मुसलमान भाइयों को और दुआ दे दो, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तुम पर अपनी सलामती भी नादिल करे। रास्ते में जाओ तो अल्लाह ताला सलामत रखे, बारिश हो तो अल्लाह सलामत रखे, रात को सो तो अल्लाह ताला हमको सलामत में रखे, प्लेन पर बैठो तो अल्लाह सलामत रखे, स्कूटर पर बैठो तो अल्लाह ताला सलामती के साथ घर तक पहुंचाए, ट्रेन पर बैठो तो अल्लाह ताला सलामती के साथ तुमको लेकर के जाए और लेकर। अल्लाह कितनी प्यारी दुआ, अस्सलामु अलैकुम। और उसने क्या कहा, व रहमतुल्लाहि, अल्लाह अपनी सलामतें भी नादिल करे और अपनी रहमतों से भी तुम्हें माल कर दे। अपने मुसलमान भाइयों के लिए दो चीजों की दुआ दी, इसीलिए अल्लाह ने उसको कितनी नेकी दे दिया, 20। और तीसरा आया तो एक कदम और आगे बढ़ गया, उसने सलामती और रहमत पर इक्तिफा न किया, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मुसलमान भाइयों, हम इखलास के साथ दुआ करते हैं, अल्लाह अपने तुम्हें सलामती से नवाजे, अल्लाह अपनी रहमतें तुम पर नादिल करे और अल्लाह अपनी बरकतों से तुम्हें माल कर दे। इल्म में बरकत, माल में बरकत, घर में बरकत, कारोबार में बरकत, औलाद में बरकत, अमल में बरकत, बरकत ही बरकत से अल्लाह तुम्हें नवाजे। इसने 3 चीजों की दुआ की तो अल्लाह ने इसको 30 नेकी दे दिया। अब यहां से घर तक पहुंचने में 100 आदमियों से सलाम किया तो कितनी नेकी मिल गई? 30,000। कितने मिली? 300 घटा दिया तुमने, 3000। अल्लाह अकबर। सोचो 3000 नेकियां, वो भी किसकी? सलामती की, रहमत की, बरकत की लेकर के जा रहा है। जब मुसलमानों ने इसको छोड़ दिया तो मुसलमान तावीज और गंडों के मुहताज हो गए। आदमी आज रब की सलामती, क्यों? मोमिनों की सलामती से, दुआओं से महरूम रह गया। इसलिए मैं दुआ का अपील करूंगा, अल्लाह ताला के नाम को खूब सलाम फैलाओ। ये मदीने तैयबा का सबसे पहला खुतबा आपने जो दिया था, या अय्युहन्नास, अल्लाह के रसूल का सबसे पहला खुतबा जो था, जहां नए नए आप आए थे, जोड़ने की जरूरत थी, उल्फत और मोहब्बत की जरूरत थी, एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने की जरूरत थी, एक के लिए मकान की जरूरत थी, एक के लिए तरह तरह के बसाने की, इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत थी। वहां अल्लाह के रसूल ने रोजे नमाज के बजाय सबसे पहला खिताब क्या किया था? या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम वातिमुत्ताम वसलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ये मदीने तैयबा का दोस्तों सबसे पहला खुतबा था, जहां उल्फत की, मोहब्बत की, इत्तेहाद की जरूरत थी, ईसार और कुर्बानी का जज्बा जहां पैदा करना था। अल्लाह के रसूल ने वहां क्या खुतबा दिया? या अय्युहन्नास, ए लोगो अफ्शुस सलामा, खूब कसरत से सलाम किया करो, सलाम फैलाओ। वातिमुत्ताम, एक दूसरे को खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, सिले रहमी करो। नंबर 4, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, सारी रात सोते नहीं रहना, खाना खाए दबा करके सो गए, अब सुबह तक बिस्तर पर मुर्दों की तरह नहीं पड़े रहना, बल्कि वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, दुनियादार लोग जब सोए रहते हैं तो तुम उठ करके अपने रब के हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ना। सूए गर्दू नाले शबगीर का भेजे कोई अपना सफेर, रात के तारों में अपना राज़दा पैदा करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने 4 अमल बताए। या अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम वातिमुत्ताम वसलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। जब ये 4 चीजें तुम करोगे, तुम आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मुत्तफिक रहोगे, मुत्तहिद रहोगे, इस्लाम का गलबा होगा, तुम्हें गलबा नसीब होगा। और आखिरत में क्या होगा? तदखुलुल जन्नत बिसलाम, हर किस्म के शर से बचते हुए बिला हिसाब किताब तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मेरे दोस्तों, जरूरत है
सलाम की। अल्लाह ताला हमें सलाम करने वाला बनाए। बात चल रही थी मेरे भाइयों, आपने क्या बयान फरमाया, अपने माल के जरिए लोगों को अपना हमनवा नहीं बना सकते, हाँ सिर्फ अपने अखलाक के जरिए पूरे कायनात में बसने वाले लोगों को अपना हमनवा बना सकते हो। अखलाक से इत्तेफाक, इत्तेहाद, ये सारी चीजें पैदा होगी सलाम की बरकत से। आगे मेरे भाइयों, दूसरी चीज, अखलाक का बहुत बड़ा फायदा है। दावत के मैदान में आप दाई हैं, दाई स्नाइये से हर अहले हदीस को अल्लाह ने जब तौहीद और सुन्नत दिया है, चलते फिरते उठते बैठते, दुकान में, कारोबार में, वे जमीन पर, फिजा में, समुंदर में, सहरा और बयाबा में, जहां भी किताब और सुन्नत के खिलाफ अमल देखे, उसकी जिम्मेदारी है उसको टोकना, उसको बताना। अल्लाह अकबर। इस दावत को, जमात की नशुरमा और किताब और सुन्नत की दावत को आम करने के लिए और कामयाब बनाने के लिए भी मेरे भाइयों जरूरी है कि इंसान अपने अखलाक को संवारे और अपने अंदर अच्छा अखलाक पैदा करे। इसीलिए मुअत्ता इमाम मालिक की रवायत, जो दुनिया में सित्ता, मुस्नद अहमद बिन हंबल, ये सारी मतबूआ किताबें जो हैं, तकरीबन सबसे पहली किताब मुअत्ता इमाम मालिक है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, हजरत मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम जब हमको यमन का गवर्नर, यमन का कादी, यमन का मुबल्लिग, यमन का दाई, यमन का मुफ्ती और यमन का उस्ताद बना करके अल्लाह वसल्लम में भेज रहे थे, कहते आखिरु मा वसानी है बही रसूलुल्लाह सल्लम इन वदातु रिजली अलल गर्द, जब मैं जाने लगा यमन, अल्लाह रसूल हमें यमन दाई और मुबल्लिग और मुरब्बी बना करके भेज रहे थे, सब जब मैं पायदान पर पैर रख करके अपने सवारी पर बैठ रहा था, तो सबसे आखिरी वसीयत अल्लाह के रसूल ने जो मुझको की थी वो क्या थी, ऐ मुआज, ऐ मुआज, अब तुम सिर्फ मुसलमानों में नहीं हो मदीने के अंदर, अब तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अब यमन में यहूद है, ईसाई है और गिने चुने चंद मुसलमान है, बाकी सब के सब गैर मुस्लिम हैं, वहां तुम्हें दावत का काम करना है, वहां तुम्हें लोगों को दीन की तरफ बुलाना है, तौहीद और सुन्नत की तरफ बुलाना है, बातिल से लोगों को रोकना है। मुआज वहां जा रहे हो, सबसे बड़ी वसीयत में करता हो कि लोगों से मिलना तो अच्छा अखलाक के साथ मिलना, अच्छा अखलाक, तुम्हारे अखलाक को देखें लोग। इसलिए पता ये चल गया, हर इंसान जो दाई बनना चाहता है और हर इंसान दाई होता है, खास तौर से किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला इंसान तो कभी सुन्नत के खिलाफ अमल करता हुआ किसी को बर्दाश्त नहीं करता। वहां अखलाक की जरूरत है। अखलाक किसको कहते हैं हमने बता दिया है, समझाने का अंदाज, अपने अमल, अपनी जबान, अपने गुफ्तार, अपने किरदार, अपने चाल चलन जो है वो अच्छे होने चाहिए, बदजबानी बदकलामी नहीं होनी चाहिए। और मेरे भाइयों, अखलाक हसना का जरा देखो कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि पूरा किस्सा सुना दे तो शायद बड़ी इबरत की चीज होगी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब उज़्ज़ुहद में नकल करते हैं, एक दिन अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी उम्मु दरदा के साथ लेटे हुए थे, रात का वक्त था, लेटे हुए थे। रात को बीवी की नींद खुली तो बिस्तर जो है वो खाली था, पलंग पर थे नहीं। उस जमाने में आज मतलब क्या कहते हैं, नाइट बल्ब क्या कहते हो, नहीं नाइट जो छोटा तो जलाते हैं, जीरो, ये नंबर वाला तो था ही नहीं, चिराग बुझा दे, फिर अगर देखना है तो चिराग जलाना पड़ता था। तो बीवी बेचारी सोची अब माचिस ढूंढे और आग जलाए, फिर चिराग ढूंढे, कहाँ हमारा शौहर चला गया, कहीं किसी और कहीं शादी की है उसके यहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो कहती है जला के देखने के बजाय मैं ऐसे ही चारपाई से उतरी और कमरे में ऐसे ढूंढ रही थी अंधेरे में।
कहती हैं ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंची जहां मैंने देखा कि अबू दरदा के दोनों कदम ऐसे सजदे में जो जमीन पर टेके रहते हैं ना, ऐसे उनके पैर टेके हुए, अल्लाह, ऐसे उनके पैर टेके हुए हैं। मैंने समझ लिया कि शायद ये सजदे में है और आगे बढ़ी। तब जरा गौर से सुने, कहते रोने की आवाज मैंने सुनी, अबू दरदा की रोने की आवाज। कान लगाई, क्यों रो रहे हैं? कहते अल्लाहुम्मा, याद कर लो, दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुल्की। मैं समझ गई कि शौहर जिंदा है, कहीं गया नहीं है, नमाज पढ़ रहा है और रोने की वजह है कि रब से दुआ कर रहा है। क्या दुआ कर रहे थे? अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुल्की। बीवी जाके लेट गई। चले, इत्मीनान हो गया, कहीं गए नहीं है। कहे बीवी उम्मु दर्दा कहते मेरी नींद आंख लग गई, फिर मैं सो गई। थोड़ी कुछ देर के बाद नींद खुली तो मैं इस खुशनदन में थी कि आके लेट गए होंगे। टटोली तो फिर बिस्तर से गायब, लेकिन अंदाजा लग गया था कि नमाज पर कहीं गए नहीं। आए, कहती अल्लाह की कसम जिस हालत में मैं छोड़ के गई थी उसी हालत में फिर पाई मैं। सिर्फ कान लगाई, इतना लंबा सजदा तो नहीं होता, कान लगाई तो रोते रोते सिसकियां बंधी है। और दुआ क्या कर रही है? दुआ क्या कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुल्की। ए अल्लाह, जैसे अबू दरदा की शक्ल सूरत अच्छी बनाया है, शक्ल सूरत से ज्यादा अबू दरदा के अखलाक को अच्छा बना दे। क्या दुआ थी मेरे भाइयों? अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुल्की। हे अल्लाह, अबू दरदा का ये चेहरा कितना भी अच्छा हो, शक्ल कितनी भी अच्छी हो, अल्लाह ये किस काम की जब जहन्नम से ना बच सके। और जहन्नम से कब बचेंगे? जब अबू दरदा का अखलाक तू अच्छा बना दे। अल्लाह ताला हमें भी ये दुआ करने की तौफीक नसीब फरमाए। उम्मु दरदा कहती हैं अब यकीन पड़ गया, हो गया कि वही दुआ मांग रहे हैं। कहती है फिर आकर के मैं लेट गई, शायद कुछ देर के बाद आएंगे। फिर नींद खुली, गायब। अजान फजर के कुछ पहले मेरी नींद खुली। कहती अल्लाह की कसम, रात के मैं पहली मर्तबा हमने अपने शौहर को जिस हालत सजदे में और जो दुआ मांगते हुए सुनी थी उसी हालत में वही दुआ करते हुए अजान फजर तक मैंने देखी। एक ही दुआ, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुल्की। ऐ अल्लाह, अबू दरदा की शक्ल सूरत जितने अच्छे बनाया है, इससे ज्यादा अबू दरदा का बातिन, उसके अखलाक को अच्छा बना दे। कहते हैं अदान सुने, हमारे शौहर उठे और चले गए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ करके लौट करके आए तो मैंने इंतजार कर रही थी, हमारे सरताज आज रात को क्या हो गया था आपको? सारी रात आप रोते रहे और सजदे में पड़े हुए, न कोई ज्यादा लंबी नमाज पढ़ रहे, क़याम कब किया मुझे नहीं मालूम। रात में जितनी मर्तबा मैं उठी, कान लगा के सुनी, आप एक ही दुआ मांगते थे और रोते थे, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुल्की। क्या बात है? कहने लगे उम्मु दरदा, ये चमकता हुआ खूबसूरत चेहरा, ये नर्म नाजुक बदन अगर जहन्नम से न बच सका तो किस काम का ये बदन है? समझ गए ना? तो मैं रब से दुआ मांग रहा था रात भर, अल्लाह अबू दरदा को जैसे जाहिरी शक्ल सूरत अच्छा बना दिया है अल्लाह इससे कहीं ज्यादा अबू दरदा के अखलाक को अच्छे बना दे। हैं? क्यों? अबू दरदा मालूम है, अबू दरदा मालूम है अच्छे, थोड़ा गौर से सुनो, अबू दरदा तुम्हें मालूम है अच्छे अखलाक का आदमी, वो इंसान, वो मोमिन जिसको अल्लाह ताला ने अच्छे अखलाक से नवाजा है, अल्लाह की कसम वो बिस्तर पर सोया रहता है और गैरों की दुआओं के बरकत से जन्नत में दाखिल हो जाता है। वो बिस्तर पर सोया है, इस सरजमीन पर सोया है, लेकिन गैरों की दुआओं की बरकत से किसका मुस्तहिक बन चुका है? वो जन्नत का। वो कैसे? वो कैसे? अरे रात को सोने से पहले दुकान बंद करके आ रहा था, मिसाल के तौर पर ड्यूटी से आ रहा था,
और कोई परेशान हाल था, उस परेशान के साथ अच्छे अखलाक का मामला किया, वो तो आके सो गया। और वो परेशान इंसान जिसके साथ अखलाक हसना का मुजाहरा किया, तकलीफ से निजात पाया, बीवी बच्चों को जाकर के बताया, बीवी से बताया, बच्चों से बताया, बूढ़े माँ बाप है उनको बताया, आज मैं इतनी परेशानी में था, लेकिन अल्लाह ने एक भाई को भेजा और उसने मेरी सारी मुश्किलात आसान कर दी। वो सोया हुआ है और पूरे घर के लोग उसके हक में दुआएं दे रहे हैं। सोया है और गैरों की दुआ की बरकत से कहां पहुंच गया वो? जन्नत के अंदर। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, ऐ लोगों, अच्छे अखलाक का इंसान, अच्छे अखलाक वाला इंसान रात भर सोया रहता है, लेकिन लायबुलुगु दरजति सव्वाम बिन्नहार वल कव्वाम बिआयातिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ऐ लोगों, अच्छे अखलाक का आदमी बिस्तर पर सोया रहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां अपने अच्छे अखलाक की बरकत से रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले और दिन भर रोजा रखने वाले का दर्जा जन्नत में हासिल कर लेता है। मेरे भाइयों, अपने अखलाक को संवारो। और अखलाक जो आयत मैंने पढ़ी है, सबसे बड़ी आयत, खुदिल अफवा, ऐ नबी खुदिल अफवा, आप हमेशा दरगुदर किया करें, कभी किसी से बदला ना ले। अल्लाह अकबर। आई बात समझ में? क्या ना लो भाई? सबसे बड़ा अखलाक क्या है? वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास, गुस्से को पी डालना और सामने वाले को माफ कर देना। और हमारा मामला एक बालिश्त जमीन के लिए, और बात कुछ नहीं थी, बच्चा रोता हुआ है, क्या किया? फला ने मुझे थप्पड़ मारा। बच्चा रोता, बच्चे से नहीं पूछेगी क्यों थप्पड़ मारा, वहां से तल पिस्तौल लिए आकर के मेरे बेटे को मार। और बाद में पता चला कि बेटे की गलती थी। हम कहते हैं, हमें एक हदीस याद आई, बड़ी तवील हदीस है, इंशाल्लाह कभी मौका रहा तो बताएंगे। उसका खुलासा ये है, नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स ने जरा बड़े हीले बहाने से, या छोड़ देते हैं, दूसरी हदीस सुनाते हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, दुआ करो नबी की नवाज की तरह अल्लाह के ताला हमें नबी का अखलाक भी दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी होती है। हमारी नमाज किसके नमाज के मुताबिक? नबी। लेकिन भाइयों, अखलाक भी नबी के मुताबिक हो जाए, दुनिया आखिरत में कामयाबी। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा करके कुछ देर तक बात करते रहे, सारे लोग चले गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ जा रहे थे। जैसे आप अपने घर के करीब पहुंच रहे थे, एक बद्दू आया पीछे से, बड़ी से चादर, और चादर भी देखते हैं सफेद बारीक धागे वाली नहीं, बल्कि मोटे मोटे खुरदरे रस्सी की थी। उसने अल्लाह के नबी के गले में डाला और इस तरह से बल दे करके बिल्कुल टाइट कर दिया। अनस इब्न मालिक कहते हैं, इतने जोर से बल दे करके टाइट कर दिया कि आपकी निगाह आसमान की तरफ। अल्लाह अकबर। शोर मचा, चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, ऐसा थप्पड़ मारा कि दूर जाकर के गिरा। अल्लाह के रसूल उठे, अल्लाह के रसूल का ये हलक जरा आजाद हुआ, यहां छिल गया, कट गया है, खून बह रहे हैं, बड़ी खुरदुरे और बिल्कुल जैसे चारपाई वाली रस्सी होती ना, ऐसे कट गए, यहां भी निशान पड़ गए। आपके दोनों मोटे लहू लहान उठा। आरिफ मिन का, मियां तुमको कसास देना पड़ेगा। क्यों? तुमने हमें जख्मी पहुंचाया। कहता है, खबरदार, वल्लाहि ला युकादु मिन्नी, मुझसे किसास नहीं लिया जा सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल ने फरमाया, ये तुमने जख्मी किया है और तुम्हें किसास देना पड़ेगा। कहता है, वल्लाहि ला युकादु मिन्नी, अल्लाह की कसम मैंने बता दिया, मोहम्मद खबरदार,
हमने बता दिया कि मुझसे किसास नहीं लिया जा सकता। अल्लाह रसूल ने फरमाया अल्लाह के बंदे किताबुल्लाहि अल क़िसास, हम अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर किसास लेने का हुक्म दिया है। ये देख तूने इतना जख्म पहुंचाया, इतना जख्म तुझे पहुंचाया जाएगा। कहता है वल्लाहि अल्लाह की कसम मैंने भी खाई है कि अल्लाह की कसम मुझसे किसास नहीं लिया जाएगा, मुझे बदला नहीं देना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम साहबे कराम गुस्से में जलाल में आते हैं, एक तो चोरी, दूसरा उल्टे चोर को तो वाल को डांटे। ये जालिम अल्लाह रसूल को तकलीफ दिया और अल्लाह रसूल किसास लेना चाहते हैं तो कसम कहता है किसास नहीं लिया जाएगा, कुरान को ठुकराता है। अल्लाह रसूल ने लोगों को गुस्सा देखा तो आप खामोश हो गए। आपने फरमाया क्यों नहीं किसास दोगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला से दुआ करो ये हमारे अंदर भी ये चीज आ जाए। क्या है? खुदिल अफवा, हमेशा आप क्या करें? दरगुदर करें। और हम तो माशाअल्लाह जा रहे हैं, जो मस्जिद से निकलने में थोड़ा धक्का लग गया तो जूता हमारे सर पर, पैर के बजाय पहले मेरे सर पर मारोगे जूता। ये आज हमारा अखलाक है। धक्का लगने की देरी है, कम से कम माँ बहन की गाली तो जरूर इंसान दे देगा। देखा, अल्लाह अकबर, ये नबी के चाहने वालों। दोस्तों थोड़ा अखलाक मोहम्मदी अपनाओ, अखलाक रसूल पैदा करो। कितनी बड़ी बात। अल्लाह रसूल फरमाते हैं लोगों इससे जरा पूछो कि आखिर किसास क्यों नहीं देगा? जख्मी हूं, लहूलहान हूं, और ये कहता है किसास नहीं देगा, पूछो इससे। उसने, लोगों ने पूछा, पकड़ के लाए अल्लाह रसूल बस, क्यों किसास नहीं दोगे? असल में किसास कैसे दूंगा? हमने मोहम्मद को सताया है और मोहम्मद का रिकॉर्ड है आज तक उन्होंने बदला लिया ही नहीं। हमने इनको तकलीफ दिया होता तो शायद बदला देना पड़ता। हमने मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लम का रिकॉर्ड है आज तक इन्होंने कभी अपना बदला नहीं लिया है। अल्लाह के रसूल हंस पड़े और कहता क्या है? एहमिल, ऐ मोहम्मद, ये सारा माल लेकर के बैठे हो बैतुल माल का, ये मेरे दोनों ऊंटों पर माल ला दो, फिर मैं जाऊंगा। अल्लाह रसूल फरमाया इसके दोनों ऊंटों पर माल लाद करके दे दो। अल्लाह अकबर। जाने लगा तो कहता है जा रहा हूं, खत्म हो जाएगा तो फिर आऊंगा, अभी भी छोड़ूंगा नहीं, आऊंगा फिर। मेरे भाइयों, उस बद्दू का के सामने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी भर का रिकॉर्ड कि हमने नबी को तकलीफ दिया है, नबी ने आज तक कभी बदला लिया ही नहीं, तो मुझसे बदला क्यों लेंगे? क्यों? हजरत आयशा से पूछा गया, अम्मी जान अल्लाह के रसूल का अखलाक कैसे था? तो हजरत आयशा ने क्या कहा? अल्लाह के बंदो, कुरान में जो कुछ लिखा है वही नबी का अखलाक था। और कुरान में क्या लिखा है? खुदिल अफवा, ऐ नबी हमेशा क्या करना? माफ करना। हमारे नबी तो जिंदगी में बदला लिया नहीं, और हमसे पूछो हमने छोड़ा कब किसको है? परवाह से दोनों किसी एक फिदा में, गिले जफाए वफा नुमा, जो हरम को अहले हरम से है, किसी बुतकदे में बया करो तो सनम भी कहे हरी हरी। कितना अच्छा उम्मती है। नबी ने जिंदगी में बदला लिया नहीं, और हमने कभी किसी को छोड़ा नहीं, बल्कि क्या कहा? एक कहोगे तो 10 सुनोगे। और क्या? हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले, हम इसमें कमाल समझते हैं। खुदिल अफवा, एक तो यह है मैं हमेशा माफ करो। नंबर 2, वामुर बिल उर्फे, हमेशा लोगों को, अल्लाह अकबर, बात याद आई हमारे असलाफ कैसे वाकई नबी के सच्चे वारिस। मौलाना सलाउल्लाह मरसरी का नाम सुना है? चलो बहुत वाक़या था। मियाँ साहब को ले लेते हैं, शेखुल कुल मियाँ नदीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी, जब 1883 और 85 में के करीब हज में गए तो वहाँ कितनी मरतबा मौत का फैसला करवाया गया। तुर्कियों की हुकूमत थी। क्यों? हिंदुस्तान के, मुत्तहिदा हिंद के लोग जो वहाँ आबाद थे, उन्होंने कसम खा रखी थी ये वहाबी मौलवी एक मरतबा अगर मक्का आ गया तो फिर जिंदा वापस नहीं जाएगा। बहरहाल वहाँ तो तकलीफ दी, लेकिन कभी
मियाँ साहब ने बद्दुआ न की। जब जिंदा सही सालिम आ गए रेलवे स्टेशन दिल्ली पर, बॉम्बे उतरे, बॉम्बे से ट्रेन के जरिए आए तो वहां खड़े थे सारे लोग। पूरा रेलवे स्टेशन इस्तकबाल के लिए भरा हुआ, पूरा रेलवे स्टेशन भरा हुआ। कहते हैं उस दिन जिंदगी में पहली मर्तबा प्लेटफार्म टिकट जो आता था वो खत्म हुआ। अंग्रेज हुकूमत परेशान कि आखिर कौन आ रहा है जो इतनी भीड़ भाड़ लगी है। मियाँ साहब उतरे, चारों तरफ से मिलने लगे तो एक शख्स आया मुसाफा मिलाने के साथ, झुका और इतने जोर से दांत काटा कि मियाँ साहब की उंगली कट गई। मियाँ साहब न उसको पकड़ा न उसको कुछ कहा, दस्ती निकाली, उसको लपेट लिया। अब जब लोग भीड़ भाड़ खत्म हुई तो पता चला कि ये मियाँ साहब लहू लहान क्या लग गया। तो मैंने कहा नहीं छोड़ो कोई बात नहीं। बड़ा पूछा गया, कल के कोई हमारा गैर जमाती था, दुश्मनी में आकर मुझे दांत काट करके चला गया। अल्लाह ताला हमने तो उसको माफ कर दिया, अल्लाह भी उसको माफ कर दे। ये होता है। 1937 के अंदर यकुम नवंबर दुआम सुवम 3 दिन का अमृतसर के अंदर भला सुन्नी भाइयों ने अबू इमाम आदम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस किया। अल्लाह अकबर। 3 दिन और तीनों दिन पूरी तकरीर में वहाबियों को गालियां देते रहे। तीसरे दिन बड़ा जोशीला सुन्नी मौलवी आया और उसने कहा सुन्नी भाइयों याद रखो वहाबियों के सर पर एक जूता मारने से अल्लाह ताला जन्नत में एक हूर देगा। लो, दुनिया में ईमान और अमल पर जन्नत और उसके यहां जन्नत कैसे मिलती है? वहाबी के सर पर जूता मारने से। एक नौजवान था, हूरों की लालच में सोचा कि वहाबी के सर पर एक जूता मारने से एक हूर मिलती है तो वहाबियों के सरदार पर गणासा से तलब कर शायद जन्नत की सारी हूरें मेरे ही नसीब में आ जाएगी। जन्नत की सारी हूरों पर कब्जा करने के लिए उसने ठान लिया मैं ऐरे गहरे आम को नहीं मारूंगा, वहाबियों के सरदार को मारूंगा। 4 नवंबर को मस्जिद मुबारक जो अहले हदीस थी, उस अहले हदीस मस्जिद में अहले हदीसों ने उस बरेलवी आलिम के तकरीर जो 3 दिन तक थी उसके जवाब के लिए अहले हदीसों ने प्रोग्राम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में अपने जैसे आप लोगों ने यहाँ रख लिया है। मौलाना अमृतसरी आए, रिक्शा चलता था, रिक्शे पर बैठे, जरा गौर से सुने। हमारे अफसराफ हमेशा आज हम बदला लेने के, इंतकाम लेने, ये अखलाक खत्म हो गया है, समझ गए ना? सब तो जाने दे आज हमारी बदअखलाकी से हमारी बीवी भी मुतासिर हो गई है। आज वो भी आप जबान कहें तो जूती मारने के लिए वो भी तैयार हो जाती है, उसके भी हाथ में जूती होती है। जरा सोचो ये सारी चीजें कहां से आई? आज छोटा बच्चा बड़े होने की जरूरत है, ये भी बाप पर हाथ उठाने के लिए क्यों? हम दरगुजर को करने अपने अमल से हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं। हमने बच्चों को जो तालीम दी हमारे अखलाक से, अपने किरदार से जो हमने दिया कि कभी किसी को माफ नहीं करना है, पूरा पूरा बदला, बल्कि सबक सिखला के आना है तुमको। अल्लाह अकबर। मौलाना अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर करने के लिए आ रहे थे। ऊपर सीढ़ी वाली मस्जिद थी। रिक्शा से उतरे, रिक्शे से उतर करके हाथ जेब में डाले और पैसा निकाल कर रिक्शे वाले को दे रहे थे। इतने में वही एक नौजवान कमर बेग नामी बड़ा सा गड़ासा लिया था, आया और आते ही मौना के सर पर मारा। 2 हमले किए, सर पर, गर्दन पर मारा, मौना गिर गई। उसको कुछ लोगों ने पकड़ा, जालिम को पकड़ लिया, लेकिन उसके साथी थे, बे मौलाना को तुम मारता है, हरामी की औलाद, इतने बड़े। पकड़ने वालों ने समझा कि वो भी हमारे साथ दे रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया और उसके साथियों ने गालियां दे उसको पकड़ लिया। थोड़ी देर ले गए, वो छोड़ फरार हो गया। मौना को उठा के अमृतसर के अस्पताल में लेके जाया गया। लहू लहान, परेशानियां। उस जमाने में बरकिया था, टेलीग्राम क्या कहते हैं उसको, बरकिया का टेलीग्राम, क्या, हाँ टेलीग्राम भेजा गया, पूरे तौबा फौल गया। सुबह
बड़ी मुश्किलात के साथ खून वगैरह बंद हुआ। जब होश आया तो मौलाना ने पूछा वो कौन है। पता लगाया गया तो पता चला कि रे अखलाक जरा देखो। और उसने आपको मुर्दा छोड़ करके बड़ा खुश कलकत्ता भाग गया। मौलाना होश में आए तो सब अपने बीवी बच्चों को नहीं पूछते हैं कातिल कौन, तो पता चला लोगों ने कहा कमर बेग नामी। कहा अच्छा ऐसा करो तो पहले घर जा करके देखो उसके घर में कौन है। घर में लोग गए तो पता चला उसकी बीवी है, उसकी बेवा माँ है, उसकी गैर शादीशुदा बहनें हैं। पूछे कौन कौन, लौट करके आए तो कहा कि वो एक नौजवान था जोश में कत्ल करके चला गया और घर में बेवा औरत है, वो उसके बेवा माँ है, उसकी बीवी है, बहनें हैं। मौलाना अमरसरी ने जब पूछा कि कोई कमाने वाला नहीं लोग करें, वही घर का कमाने वाला था। मौलाना ने बिस्तर पर हॉस्पिटल में आने के पहले अपने कैशियर को बुलाया और कहा इतना महाना इतना पैसा उसके घर में रोजाना ले जाकर के दे देना। हर महीने खर्चा पहुंचाते रहे। फिर एक साहब आए, मौलाना का जख्म दे करके रोने लगे। जब मौलाना को उधर शिफा मिली तो कहते हैं हमने कहा मौलाना उसको माफ कर दें तो अच्छा। अल्लाह अकबर। एक हमारा बड़ा वो है कि अपने कातिल के घर का खर्चा बर्दाश्त कर रहा है, और दूसरा वो भी आगे कहता है मौलाना आपकी जान तो बच गई, उसको माफ कर दें। मौलाना अमरसरी मुस्कुराए लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। मौलाना अमरसरी शिफायाब हुए। अब मुंशी को मना किया। अब हर महीने 2 मरतबा जा करके राशन पहुंचाते। अब वो घर की बेवा देखती कौन बूढ़ा आता है, अल्लाह अकबर, किसी को बताया नहीं। जब वो आजाद होकर पकड़ के लाया गया और जमानत पर छूटा तो पूछा घर का खर्चा कैसे चल रहा था, तो उसकी माँ ने उसकी बीवी ने हुलिया बताया और पता चला मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी उसके घर का जब तक नहीं आया पूरे घर का खर्चा चलाते रहे। फिर कहते हैं जिन्होंने माफ करने के लिए कहा 30 साल के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मौलाना को मैंने कहा उसको माफ कर दे तो मौलाना हंस रहे थे, मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिया। कहता 30 साल के बाद पता चला कि मौलाना को जब होश आया तो सबसे पहले अपने कातिल को माफ किया। सुनी दम की मर्दान राहे खुदा, दिले दुश्मनों हम न कर तंग, तुरा के मुयस्सर सबद ई मकाम की बादोस्तानत खिलाफ हस्त जंग। शेख सादी रहमतुल्लाह कहते हैं मैंने तो ये सुना है कि नेक लोग जो है दुश्मनों से कभी बदला नहीं लेते, और तू कैसा मुसलमान है कि अपने भाइयों को भी तू नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला से दुआ करो कि हमें इस पर अमल करने के तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, एक दूसरा वामुर बिल उर्फ व आरिद अनिल जाहिलीन, हमेशा नेकी का हुक्म दो। तीसरी चीज नेकी का हुक्म दो, और तीसरी चीज क्या है अखलाक हसना की, व आरिद अनिल जाहिलीन। और ए नबी हमेशा जाहिलों से एराज करना, कभी उनके मुंह न लगना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, अभी तो हम हदीस बयान कर रहे थे, मौलाना अमरसरी का किस्सा सुनाया। एक है उमर फारूक का किस्सा बता के हम बात को इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। सही बुखारी की रवायत है। हुर बिन कैस कहते हैं अमीरुल मोमिन उमर इब्नुल खत्ताब का तरीका ये था कि अपनी शूरा में उलमा और फुजला को शामिल करते थे। किसी अंगूठा छाप को अपनी काबीना में शूरा में नहीं लेते थे। कहते हैं हुर बिन कैस इनका चचा था, बड़ा उजड़ था, बददिमाग, अकरा, बड़ा उजड़ इंसान था। ये मदीना आया तो अपने भतीजे हुर बिन कैस से कहा कि बेटे उमर फारूक से तुम्हारी अच्छी बातचीत है, गुफ्तगू, टाइम ले लो, मुझे मिलना है, मेरी मुलाकात करा दो उमर फारूक से। हुर बिन कैस कहते मुझे मालूम था हमारा चचा जो है बहा उजड़ है, ये आएगा मुलाकात कराएगा तो कोई न कोई बदतमीजी की बातें उमर फारूक के साथ करेगा
और उमर फारूक को के साथ बदतमीजी की तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि चचा की मुलाकात किससे कराएं, अपने उमर फारूक से। लेकिन बहुत बजिद हुआ तो हुर बिन कैस कहते मैंने सोचा कि अगर इस चचा की मुलाकात ना करा, मुलाकात कराए तो ये डर, और मुलाकात नहीं कराएंगे तो वापस जाकर के बदनाम करेगा हमको, बदतमीज भतीजा उमर फारूक से भी हमारी मुलाकात नहीं करा सका। तो उन्होंने सोचा बेहतर है मुलाकात करा दे। मुलाकात का टाइम लिया, मुलाकात की टाइम लिया, बैठे हुए थे। जैसे चचा आया कहा या अमीर अब या उमर या इब्न अल खत्ताब इन्नका ला तुतीना अल जदल वला तहकुम फीना बिल अदल। गुफ्तगू यहां से शुरू किया, या इब्न अल खत्ताब, खत्ताब के बेटे उमर, ला तुतीना अल जदल, बैतुल माल पर कब्जा करके बैठा हुआ है, रियाया को देता नहीं। वला तहकुम फीना बिल अदल, और आज तक तूने हमारे दरमियान कभी अदल इंसाफ से फैसला नहीं किया। इतना बड़ा इल्जाम लगाया। हुर बिन कैस कहते मैं जिस चीज से डर रहा था चचा जालिम ने वही किया। और उमर फारूक को गुस्सा आया, दुर्रा लिए, गुस्से में आके खड़े हो गए और हाथ उठा भी लिया। मैं सोचा कि अब अगर एक दुर्रा भी उमर फारूक, आज इसके सारा भूत इसका उतर जाएगा, दुरुस्त तो हो जाएगा, लेकिन जालिम यहां से जाएगा तो गांव में कहेगा भतीजे ने मुझको उमर से मरवाया, तो मैं बदनाम होगा। कहते उमर फारूक को कौन कंट्रोल कर सके। लेकिन हुर बिन कैसे मेरे जहन में बात आई, उमर कितने भी जलाल और जज्बे में हो, कुरान की आयत उमर फारूक का सारा जज्बा खत्म कर देती है। कहते मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा महलन या अमीर अल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, एक मिनट, डरते थे कहीं ऐसा रो हमारे कहने के पहले पहले दुर्रा चचा पर आ जाए। आगे खड़े हो गए, महलन या अमीर अल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, एक मिनट मेरी बात सुने। अल्लाह फरमाते खुदिल अफवा व अमुर बिल उर्फ व आरिद अनिल जाहिलिन व हादा मिनल जाहिलीन। अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि हमेशा माफ करें, दरगुदर करें, समझ गए ना, और जाहिलों से क्या करें, इराद करें। और मेरा चचा जाहिलों में से है, हादा मिनल जाहिलीन, ये था अखलाक। एक कुरान पाक की आयत सुने, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन हुर बिन कहते हैं, घोड़ा दुर्रा जमीन पर रखा और बैठ के और कहा जा मैंने तुझे इस आयत पर अमल करते हुए माफ कर दी। अल्लाह अकबर। दुआ करो हमारे अंदर अफ़्व दरगुदर का जज्बा पैदा हो जाए। और क्या है मेरे भाइयों, एक अखलाक का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है, वो ये कि हमेशा सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाए। किससे? वला तस्तविल हसनातु वस्सय्यिआ इदफा बिल्लती हिया अहसन। ए नबी खबरदार, बुराई का बदला कभी बुराई से ना ले। क्यों? बुराई का बदला जो बुराई का होता है उसका नतीजा कुछ और होता है। और बल्कि इदफा बिल्लती हिया अहसन, हमेशा आप बुराई का बदला किससे दें? भलाई से दें। अल्लाह अकबर। क्यों? दोनों का अंदाज दो होगा। मिसाल के तौर पर बुराई का बदला बुराई से। आप रास्ते में जा रहे थे, ऑटो रिक्शा वाले ने जोर से और आप मोबाइल पर बात करते, बिल्कुल दुनिया से बेखबर, जिससे बात करे उसी में गुम हो गए हैं, समझ गए ना। और पीछे से ऑटो रिक्शा वाले ने हारन मारा, आप डर गए, पीछे पत्थर पड़ा था, उठाया और आपने मार दिया। अल्लाह अकबर। उसने हारन बजाया और आपने क्या किया? पत्थर। उसके पास चाकू रखा था, उतरा, उसने आपका पेट ही फाड़ दिया। अल्लाह अकबर। बात एक हारन की थी और वहां कब्रिस्तान तक पहुंचने की नौबत किस पर आ गई? बुराई का बदला बुराई से। हमसे कोई गलती हो गई, आपके किसी बड़े से गलती हो गई, मां से हो गई, बाप से हो गई, इमाम से हो गई, आलिम से हो गई, आप अगर उसका जवाब देने लगे, इमाम से गलती हो गई
और आप उसको बुराई का जवाब बुराई से देने लगे, खुतबा बंद करो, गुफ्तगू बंद करो, ज़बान बंद करो, तो शायद कि असर का वक्त हो जाएगा, फैसला नहीं होगा, इसी में जुमा चला जाएगा आपका। बुराई का बदला बुराई से, लेकिन बुराई का बदला नेकी से। अल्लाह अकबर। इदफा बिल्लती हिया अहसन, ऐ नबी हमेशा आप बुराई को किससे दफा करें? अच्छाई से। अच्छाई से कैसे दफा करें? आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप उसको सदका देंगे? क्या करेंगे? सदका देंगे? भाई ऐसा कर, तूने एक थप्पड़ मारा 100 रुपए ले ले, दूसरा नहीं। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन अब्बास तर्जुमानुल कुरान कितनी प्यारी बात कहते हैं, बुराई को नेकी से दफा करो, बुराई को नेकी से मिटाओ। क्या मतलब है? अल्लाह कहते हैं अल अस्सब्रु इंदल गज़ब वल हिल्मु इंदल जहल वल अफ़्वु इंदल ज़ुल्म। कहते 3 चीज तरीके हैं बुराई को किससे दफा करना? नेकी से। नंबर 1 अस्सब्रु इंदल गज़ब, किसी ने शैतानी करके गुस्सा दिलाया तो गुस्से को पी डालो, गुस्से पर काबू पा लेना। और यही मेरे भाइयों अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल गैज़ा। मुत्तकीन, रमजान आ रहा है ना, पिछले रमजान को रोजा रखे थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह रखे थे ना। तकवा आया कि नहीं आया? कैसे पता चलेगा? अल्लाह फरमाते हैं मुत्तकीन की अलामत है, अखलाक हसना को अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की अलामत करार दिया। वसारिउ, सूरह आल इमरान के वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। ए ईमान वालो, वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, अपनी रब की मगफिरत, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, रब की रहमतों के लिए जरा जल्दी करो, इंतजार ना करो, रमजान लगेगा तब नमाज शुरू करेंगे। वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, रब की मगफिरत के लिए जल्दी करो और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी कर लो। बूढ़े होने का इंतजार ना करो। अभी कहा जाएगा जरा हज कर लो, नहीं आखिर उम्र में जाएंगे। कहा जाए दाढ़ी रख लो, नहीं अभी मैडम पसंद नहीं करती। समझ गए ना? कब करेंगे? हज में जाएंगे तो फिर आएंगे तो नमाज नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी नहीं निकालेंगे। कोई गारंटी है कि उस वक्त तक आप लौट करके आगे जिंदा रहेंगे? अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह पर जल्दी करो। अल्लाह व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, उस जन्नत को हासिल करने के लिए भी जल्दी कर लो जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी बड़ी है? 7 जमीनों और। ये किसके लिए जन्नत तैयार की गई है? किसके लिए? नहीं, उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जिनके दिलों में तकवा है मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। अब मुत्तकीन है कौन? इतने साथी बैठे हुए, हम भी उसी में हैं। हर आदमी जरा सोचे, 30 दिन का रोजा रखे, 30 दिन की तरावी की नमाज पढ़े और बड़े बड़े उलमा को बुला करके 30 दिन तक दर्स सुनते रहे, तकवा आया या कि नहीं आया? मुहासबा करो। और पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? किसी ने कहा लाइट चली गई, अब लाइट के आने का पता कैसे चलेगा? पंखा घूमने लगे। क्या ख्याल है बेटे? लाइट जल जाए, यही है ना? किसी ने कहा गाड़ी लेट है, 11 बजाए नहीं, गाड़ी आ रही है। हर चीज की अलामत। आपने कितने साल से रोजा रख रहे हो? आप कितने साल से रख रहे हैं? कितने रमजान रखे? अरे कुछ तो 50 साल से रोजा रख रहे हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो 70 साल से रोजा रखे हुए हैं। कभी सोचा कि तकवा आया या नहीं आया? धोबी के हाथ कपड़ा दिया धुलने के लिए तो 10 मरतबा पलट करके देखते हो साफ हुआ या नहीं हुआ। टेलर ने कपड़े दिए,
सिलाई देने के पहले खोल खोल करके देखते हो सिलाई दुरुस्त है या नहीं है। कभी 60 साल का रोजा रखने के बाद 60 रमजान मिला और 60 रमजान के कितने साल बन गए? कितने साल बन गए? 60 महीने के कितने साल बने? 5 साल बने। अरे यार 12 पंचे 60 मालूम है ना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। और पुराना है मैट्रिक पास होता तो जबानी बता देता। इसको कहते हैं क्या? स्पून फीडिंग, कुछ इस तरह है। ये है हमारा किरदार। 12 साल आप तकवा हासिल करने के लिए रोजा रखे। 12 साल में कितनी तो पीएचडी कर डालता है। कभी सोचे कि 12 साल में तकवा मिला या नहीं मिला? सोचो जरा सा, कैसे पता चलेगा? दुकान पर बोला जरा पानी ठंडा, तो पहले पकड़ के देखते हैं। क्यों? अगर पानी ठंडा होगा तो बोतल भी ठंडी होगी। कुछ अलामत होती हैं। 12 साल का रोजा रखने के बाद आया तकवा। अब तकवा की अलामत सुनो। हर चीज अपनी अलामत से पहचानी जाती है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा, पहली निशानी क्या है? जो अल्लाह के राह में खुशहाली तंगदस्ती में। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा, दूसरी अलामत क्या है? वल काज़िमीनल ग़ैज़ा, गुस्से में आपे से बाहर नहीं होते, बल्कि जब भी गुस्सा दिलाया गुस्से को पी डाला। बीवी ने गुस्सा दिलाया, हमने तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। कौन सा गुस्सा आपने पिया? माँ ने कहा बेटे जरा आज फला जगह घूमने के लिए न जाओ। माँ ने गुस्सा दिलाया आपको, माँ के लिए भी गुस्सा पीने के लिए तैयार नहीं। एक जमाती इंसान भाई से कोई गलती हो गई, इमाम के खुतबे से दिल दुख गया, इमाम की नमाज से तकलीफ पहुंच गई, इमाम जमात की सिक्योरिटी से कोई दिल शिकनी हो गई। गुस्सा तो आया, लेकिन गुस्सा पिया जिंदगी में कब आपने? सोचो जरा सा। जबकि 12 साल रोजा हमने रखा। मुत्तकीन की दूसरी बड़ी अलामत क्या है? गुस्से को पी डालते हैं। आज तक हम गुस्सा नहीं पी रहे, उसका मतलब अभी तक रोजा रखा लेकिन तकवा हमारे अंदर नहीं आया। वल काज़िमीनल ग़ैज़ा, गुस्से को पी डालते हैं। क्या मतलब? बुराई को दफा करने का मतलब क्या है? 3, बुराई को नेकी से दफा करना। यह है कि अस्सब्रु इंदल ग़ज़ब, किसी ने गुस्सा दिलाया तो गुस्से से में आपे से बाहर हो करके इधर उधर ना कह डालें, गाली गलोच नहीं, बल्कि क्या करें? गुस्से को पी डालें। अल्लाह, दुआ करो अल्लाह ताला गुस्सा पीने वाला बना देता तो ये मुस्लिम पर असल्ला का मामला इतना टेढ़ा ना होता। समझ गए ना? वल काज़िमीन, तीसरी अलामत क्या है? वल आफीना अनिन्नास, और हमेशा लोगों को माफ करते हैं। ये अखलाक है। वल्लाह जरा सोचो। इसीलिए मैं कहता हूं ये रोजा जो है रमजान का, ये भी अखलाक हसना की तालीम हमें देता है। वल का क्यों? अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया? इज़ा कान यौम सौम अहदिकुम, जब तुम में से कोई गुस्से से हो तो खबरदार गाली गलूच ना दे, बुरा भला ना कहे। फ़इन साबहु अहदुन, अगर कोई रोजे की हालत में तुमको गाली दे, क्या कहे? इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं। अल्लाहु अकबर। गुस्सा के आकर के गाली नहीं, सब्र करना है। रोजा हमें हमारी तस्किया करता है, हमारी तरबियत करता है, हमें तकवा अता करता है, हमें अखलाक हसना सिखलाता है। वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला से दुआ करो हमें अच्छी अखलाक से नवाजे और हर किस्म के खैर व बरकत से अल्लाह ताला हमें नवाजे। अल्लाह ताला किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, किताब और सुन्नत की दावत देने वाला बनाए। अल्लाह ताला इस रात को इस मजलिस में आपसे दुआ करते हैं, हमारे जितने जमाती भाई हैं, खास तौर से तमाम मुसलमानों को, और हमारे जितने जमाती जिम्मेदार हैं या इमाम हैं, हर एक को अल्लाह ताला
अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु